हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल समदृष्टि अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं समास। तो सबसे पहले समास की परिभाषा जानेंगे, इसके कितने भेद होते हैं ये जानेंगे, फिर उससे संबंधित प्रश्नों का देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, समास की परिभाषा। क्या कहता है, समास की परिभाषा यानी समास किसे कहते हैं। तो देखते हैं समास किसे कहते हैं। क्या है, जब दो या अधिक शब्द मिलकर विभक्ति रहित होकर एक नया संक्षिप्त और अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे समास कहते हैं। जैसे देखिए, क्या है, देव, धन, आलय, तो हो जा रहे क्या, देवालय। तो ये जो देवालय है ना, ये देवालय क्या बता रहे हैं, ये देवालय बता रहे हैं क्या, देवताओं का घर। क्या बता रहे हैं, देवताओं का घर। इसके लिए क्या है, देवालय जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है, समास के भेद और उनकी परिभाषाएं। यानी अब यहाँ पे हम जानेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं और उनकी परिभाषा क्या है। तो जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि समास जो होता है उसका 6 भेद होता है। कितने भेद होता है फ्रेंड्स, 6 भेद होता है। तो इसके 6 भेद को एक एक करके परिभाषा सहित जानेंगे। तो बने रहिए। देखते हैं क्या कहता है, अव्ययीभाव समास है सबसे पहले। तो क्या कर रहे हैं, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, अव्यय होता है। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और पूरा अर्थ पहले पद से ही समझ में आए तो उसे क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे क्या है, प्रतिदिन, उपयुक्त और यथा शक्ति। तो अव्यय लगा हुआ है, मतलब ये जो प्रति, इसमें प्रति हो गया, इसमें उपयुक्त हो गया यानी उप हो गया, और इसमें यथा हो गया। ये तीनों जो है ना, एक तरह से अव्यय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है तत्पुरुष समास। क्या है आगे, तत्पुरुष समास। तो देखते हैं, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद उसे विशेषित करे तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। एक तरह से यह समझा जाए कि इस समास में जो है ना, दूसरा पद प्रधान होगा और पहला पद जो है एक तरह से दूसरे पद का विशेषता के रूप में काम करेगा, तो वह क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। अर्थ हमेशा दूसरे पद से ही निकलता है। इसमें तत्पुरुष समास में दूसरे पद से ही अर्थ की पता चलता है कि ये क्या कह रहे हैं। तो जैसे क्या है, राजपुत्र, जब इसको समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा क्या, राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। उसी प्रकार से है ग्रामवासी, यानी इसका भी विग्रह करेंगे तो हो जाएगा ग्राम में वास करने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है, कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय समास। तो क्या कहता है कि जिस समास में दोनों पद समान जाति के हो और पहला पद दूसरे पद का विशेषण हो तो वह क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। यानी इसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों क्या होगा, समान जाति का होगा, लेकिन पहला पद दूसरे पद का क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो वही क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। उदाहरण के लिए, नील कमल, सुगंध, मधुर स्वर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्वर कैसा है, तो मधुर है। तो हुआ ना कर्म को धारण किए हुए। उसी प्रकार से गंध तो है, लेकिन गंध कैसा है, सुगंध यानी अच्छा गंध है, तो ये भी कर्म धारण किए हुए है। तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अगला है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या कर रहा है, जिस समास में दोनों पद समान महत्व रखते हो और अर्थ के योग से बने हो, मतलब दोनों जो है अर्थ
दोनों के योग से बनता हो तो उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। मतलब द्वंद्व समास में एक तरह से देखा जाए ना तो द्वंद्व समास एक दूसरे के विपरीत चला जाएगा, दोनों बराबर का हकदार होगा। जैसे देखिएगा क्या है, राम लक्ष्मण, दिन रात, माता पिता। तो यहाँ पे माता पिता उल्टा हो गया, दिन रात ये भी उल्टा हो गया। ये दोनों अधिकांशतः देखा जाता है कि द्वंद्व समास में उल्टा ही होता है। जैसे कि दाल रोटी अ, हो गया, लिट्टी चोखा। इस तरह से ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्या कह रहे हैं, देखते हैं द्विगु समास क्या है। द्विगु समास तो क्या कह रहे हैं, जिस समास का पहला पद संख्या प्रकट करे और पूरा समास बहुवचन अर्थ दे तो वही क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। तो द्विगु समास में ये ध्यान रखना है ना कि पहला पद जो होगा ना वो हर हाल में क्या होगा? संख्या होगा ही। क्या होगा? हर हाल में संख्या होगा ही। तो वो क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। जैसे पंचवटी, सप्तऋषि, एकादश। तो यहाँ पे पंचवटी यानी 5 वट का वृक्ष, सप्तऋषि यानी 7 ऋषि। तो इसी तरह से ना द्विगु समास में आपको संख्या देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या कह रहे हैं, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास अब क्या कहता है कि जिस समास का अर्थ दोनों पदों से अलग हो तथा वह तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब बहुब्रीहि समास में क्या होगा कि हमेशा कोई तीसरा अर्थ मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? हमेशा कोई तीसरा अर्थ मिलेगा। जैसे क्या दिया है, पीताम्बर। पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र पहनने वाला। तो ये जो पीला वस्त्र पहनने वाला कौन होता है? तो पीला वस्त्र पहनने वाले कौन होते हैं? विष्णु जी होते हैं। उसी प्रकार से है चक्रधर। क्या है? चक्रधर। तो चक्र धारण करने वाला। तो चक्र किसके हाथ में रहता है लगातार? तो चक्र भी विष्णु जी के हाथ में रहता है। तो ये भी क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। तो अब आगे जो है प्रश्नों की श्रृंखला आ गया है। तो एक एक करके हम ना इस प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए और देखिए इसका आंसर निकालिए, ढूंढिए कि क्या आंसर बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? कह रहा है कि राजपुत्र जो है वो किस समास का उदाहरण है? तो किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययभाव समास। तो यहाँ पे जो है ना राजपुत्र तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नीलकमल किस समास का उदाहरण है? तो नीलकमल किस समास का उदाहरण है? तो अभी ही आपको बताया है फ्रेंड्स। देखिए इसका आंसर क्या है। ऑप्शन है कर्मधारय, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए कर्मधारय समास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, राम लक्ष्मण किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आंसर ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दिन भर किस समास का उदाहरण है? तो दिन भर किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन देखते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए अव्ययभाव समास बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन दुर्गंध किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन है द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव। किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, कर्मधारय,
तत्पुरुष अव्ययभाव। तो फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ना वो ऑप्शन सी तत्पुरुष समास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चतुर्मुख किस समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन है बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययीभाव। क्या है इसका राइट आंसर। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन सी द्विगु समास। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी द्विगु समास। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन है क्वेश्चन है सॉरी देखते हैं पितामह किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन है बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी तत्पुरुष बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी तत्पुरुष समास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं अगला क्वेश्चन। पंचमुखी इसका उदाहरण है। ऑप्शन है बहुब्रीहि का, द्विगु का, तत्पुरुष का, अव्ययभाव का। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है। वैसे तो पंचमुखी हनुमान, तो पंचमुखी बोलते तो हनुमान का आता है, लेकिन यहाँ पर द्विगु को लेकर चलना है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी द्विगु समास बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पंच यानी 5 दिया हुआ है। ठीक है आगे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। ग्रामणी किस समास में आता है। तो क्वेश्चन क्या है ग्रामणी किस समास में आता है। तो इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एकादश किस समास का उदाहरण है। क्या कह रहा है एकादश किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो एकादश जो है वो राइट आंसर उसका जो है क्या हो जाएगा एकादश का द्विगु समास। क्या हो जाएगा द्विगु समास यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजमार्ग किस समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर वो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है महापुरुष किस प्रकार का समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए कर्मधारय बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है यात्रा गमन किस समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए द्वंद्व समास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखते हैं उपकार किस समास में आता है। ऑप्शन है अव्ययभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी उपकार तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं अगला क्वेश्चन कपिल गाय किस समास में आता है। तो देखते हैं कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व समास। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए कर्मधारय समास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नव वर्ष
किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुविधेय समास। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजद्वार किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चक्रधर किस समास में आता है? ऑप्शन है बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए बहुब्रीहि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपवन किस समास में आता है? ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए तत्पुरुष बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है नयनाभिराम किस समास का है? ऑप्शन है बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए बहुब्रीहि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। दशरथ किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहे हैं राष्ट्रपति किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी तत्पुरुष बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं सुगंध किस समास में आता है? ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए कर्मधारय समास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नील तरंग किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए कर्मधारय बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन देवर्षि किस समास में आता है? ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी तत्पुरुष समास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुभाषिक किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बहुब्रीहि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जलपान किस समास में आता है? ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययीभाव। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए तत्पुरुष बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं दुर्धर्ष किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है गौतम किसका उदाहरण है? ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी तत्पुरुष समास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा जमुना किस प्रकार का समास है?
ऑप्शन है द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययभाव। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए द्वंद्व समास बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं सप्तलोक किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फ्रेंड्स के पास शेयर करिए ताकि यह नई नई वीडियो आप लोगों के पास आ सके। और वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में बताइए। थैंक यू दोस्तों।